वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ तो दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में, जिसमें कि लेक्चर 1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक, जिसमें कि देखिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के दो प्रकार है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल के भी दो प्रकार है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल के भी दो प्रकार है, इंटीजर, फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन के भी 3 प्रकार है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। फिर इंटीजर के भी निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर इसके नेचुरल निगेटिव इंटीजर के भी 2 प्रकार है, इवन ऑड। तो इसका फुल डेफिनेशन अब आगे बताने वाला हूँ। तो हाँ, इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में देखिए जैसे कि हमारा क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। जैसे कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मतलब इन्फिनिटी तक। अब यानी कहने का क्या मतलब हुआ, नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जिसमें हम 1 2 3 4 5 जिसको हम गिन सके उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब कुछ भी नंबर लिखे 78 79 ये सब को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने पे वह पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब है गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके, तो देखिए गिनती की संख्या से पहले शून्य लगा देने पे नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ। तो आप देखिए नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, जिस संख्या को हम लिख सके 1 2 3 4 मतलब गिन सके उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर तो कहते हैं, आप समझ गए, 1 से लेके यहाँ तक जिसको हम गिन सके। 0 को नहीं गिन सके तो 0 इसके पहले ऐड कर सके। तो गिनती की संख्या से पहले 0 लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, कन्फर्म, ये भी हमारा कंफर्म हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा इसके बाद हमारा क्या है, होल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आया इंटीजर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेचुरल नंबर भी कंप्लीट, होल नंबर भी कंप्लीट, इंटीजर नंबर किसको कहेंगे, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इंटीजर नंबर का लाइन हमारे पास है। ठीक, तो इसका देखिए इंटीजर ग्राफ है, एक तरह से इंटीजर लाइन है। तो आप देख सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से इधर वाला पार्ट नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि जिस फॉर्म में यदि 1 से लेके यहाँ मान के चलिए इन्फिनिटी तक गया है तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ से 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो उतना ही निगेटिव जाएगा, लेकिन मिडिल में 0 रहेगा। ठीक, तो इतना तो कंफर्म है। अब देखिए इस भाग को हम क्या कहते हैं, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, प्लस इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब जो बीच में हमारा 0 बचा है, 0 हमारा क्या हुआ, 0 देखिए 0 हमारा क्या हुआ, 0 हमारा क्या हुआ, नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। मतलब 0 को ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव कह सकते हैं। अब देखिए फुल डेफिनेशन, इंटीजर पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, यानी इतना तक के संख्या को हम गिनती संख्या कहते हैं। मतलब मान के चलिए इन्फिनिटी तक गिनती की संख्या कहते हैं। 0 अगर ऐड कर दिया जाए, 0 को ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं होल नंबर हो गया। उसके बाद होल में भी फिर नेगेटिव को ऐड कर दे, यानी पूरे को मर्ज किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमारा फाइनली क्या बन गया, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, जो कि आप समझ गए। तो आप डेफिनेशन पढ़े, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को
संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इधर मेरा पॉजिटिव हो गया, इधर हमारा निगेटिव हो गया, जिसमें कि जीरो मिडिल में रहते हैं। जीरो को ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव कहा जाता है। कन्फर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारा क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय संख्या। इसका हिंदी हुआ परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का वह संख्या पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में हो, जो संख्या, जैसे देखिए हमारा क्या है, संख्या पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में हो या संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो, तो परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का हमारा मतलब हुआ, देखिए जैसे हमारा कहने का ये मतलब हुआ, ये हमारा है, तो कहने का मतलब हुआ रेशनल नंबर की परिमेय संख्या किसको कहेंगे, डेफिनेशन हमको कहता है जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कन्फर्म, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, और उसमें कहता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक, क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू जो है डू नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं, 1/2 मान के चलिए हमारा 1/2 है, 1/2 है, 1/2, तो 1 पी का काम किया, 2 क्यू का काम किया, तो 2 जो हमारा है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला पोर्शन, यानी ये अपर ये लोअर, ये नीचे वाला पोर्शन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। अब और एक और बात, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, और इसमें क्या है, क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि हमारा देख लीजिए -2 है, -2 नहीं तो कुछ नीचे 1 है, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब देखिए उसके बाद जीरो भी हमारा एग्जाम्पल में हमारा जीरो भी है, तो जीरो भी ले लीजिए, नीचे 1। अब ये आप पी बाई क्यू क्या कह रहा था, पी बाई क्यू पूर्णांक हो और क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये हो गया, लेकिन क्यू कहता है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्यू 1 है, यानी पी हो जाना चाहिए जीरो, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कन्फर्म। अब देखिए, तो इसका एक और गुण हमारे पास क्या निकला, सॉरी ये तो गुण तो अभी बताऊंगा। तो इसके पास एक और क्या हो गया, रिपीटेशन नेचर होता है इसके पास, रिपीटेशन नेचर, ठीक। जैसे कि हमारे पास क्या कहता है कि रिपीटेशन नेचर कैसे होता है, तो देख लीजिए कौन सा पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का पास रिपीटेशन नेचर होता है। रिपीटेशन कहने का मतलब, जैसे हमारा एग्जांपल था 1/3, तो ये क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, देखिए रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो आप रेशनल आराम से समझ चुके हैं। तो मान के चलिए 1/3, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये आराम से है, जैसे देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो के इक्वल भी नहीं है, आराम से, यानी ये हमारा क्या हो गया, फाइनली रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए उसके बाद ये रिपीटेशन नेचर इसके पास होता है, कहने का मतलब 1/3 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आराम से है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आराम से है, पी बाई क्यू आराम से लिख दें। उसके बाद 3 को 1 से यदि भाग दिया जाए तो कैसे होगा, 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर क्या करें 0, 3 तिया 9, फिर इसी टाइप से 3 3 3 3 आते रहेगा। इसी को कहते हैं हम रिपीटेशन नेचर, इसके पास होता है। ओके, इसके पास क्या होता है, रिपीटेशन नेचर, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसके पास क्या होता है, सिंपली परिमेय संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या जो संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्यू डू नॉट इक्वल टू जीरो हो। थर्ड इसके पास रिपीटेशन नेचर होता है, जो कि आप ऑप्शन के थ्रू समझ चुके हैं, यानी इसके पास रिपीटेशन नेचर होता है। ये भी कहने का मतलब कंफर्म हो चुके हैं, रिपीटेशन नेचर इसके पास होता है। जैसे 1/3 है, ये भी अभी हमने बता दिया, पी बाई क्यू के रूप में तो है, 0.3333 आया। 1/6 भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, और इसका भी तो है, ये 0.1666। उसी तरह भाग करके देखेंगे तो हमारा परिमेय संख्या खत्म। अब परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या क्या था, रेशनल नंबर।
उसके बाद इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब क्या है हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं आप देखिए, अपरिमेय संख्या, ठीक, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो। अर्थात परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या p/q के फॉर्म में है। तो क्या कह रहा है, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो। परिमेय संख्या कहने का मतलब जो p/q के फॉर्म में ना हो, अर्थात जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सका। देखिए यहाँ लिख दिया गया है। और जहाँ p और q पूर्णांक है जिसमें q डू नॉट इक्वल q 0 नहीं है, वही हो गया q डू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब जैसे कि हमारा ऑप्शन के अनुसार देखिए, ओके। अब देखिए हमारा क्या है, पाई जैसे है, पाई का अपना एक मान है, यहाँ के से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 3.1415 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह पाई का अपना मान है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी नहीं पाई/1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें भी क्या नियम है, q जो भी नीचे आएगा q डू नॉट 0, यानी इसके पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन q डू नॉट इक्वल टू 0। ओके, q डू नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये सिर्फ p के ही फॉर्म में होगा, लेकिन इसका अपना एक मान होता है। और इसके पास क्या नेचर है, इसके पास नेचर है नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे पाई का अपना एक मान है, क्या था 3.1415 डॉट डॉट डॉट। कहीं आपको रिपीटेशन दिख रहा है, जैसे √2 का ही देख लीजिए, √2 का मान क्या है 1.4142 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 1.4142 डॉट 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 तक है, कहीं इसके पास रिपीटेशन नेचर है। देखिए 4 के बाद 1 है, 4 है, मतलब अलग अलग संख्या है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने रेशनल में पढ़ा था, रेशनल में तो पढ़ा था क्या था, इसके पास रिपीटेशन नेचर था। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रिपीटेशन नेचर था ना, 0.333 आया, 0.1666 आया। लेकिन इस पे इरेशनल नंबर के पास कोई रिपीटेशन नेचर नहीं है, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन रेशनल के पास रिपीटेशन नेचर था। रेशनल मतलब परिमेय संख्या के पास रिपीटेशन नेचर था, लेकिन इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के पास नो रिपीटेशन नेचर, इसके पास रिपीटेशन नेचर नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। क्योंकि इसका प्रॉपर अपना एक मान, जैसे √3 है तो √3 का अपना मान हुआ, √5 है तो √5 का अपना मान हुआ। ओके, अब देखिए ये हमारा इसके पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हमारा खत्म, परिमेय संख्या भी खत्म। उसके बाद देखिए क्या है, अब क्या है, हाँ ये इसके पास भी इरेशनल खत्म हो गया। अब देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बनती कैसे, पहले देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर। तो होल में अगर नेगेटिव को ऐड किया जाता है तो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर में यदि फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है तो रेशनल बन जाता है, रेशनल बन जाता है। रेशनल फाइनली क्या हमारा डन करता है, रेशनल फाइनली हमारा क्या डन करता है, रेशनल फाइनली हमारा डन करता है, और दो हो गया सॉरी, रेशनल फाइनली इंटीजर प्लस फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, रेशनल बन जाता है। रेशनल प्लस इरेशनल, जो कि थोड़ी देर पहले हमें बताया, रेशनल प्लस परिमेय और परिमेय संख्या क्या कहते हैं, फाइनली रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल फाइनली रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को बताती है, जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट अब देखिए हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ही और सा टाइप है, इवन ऑड भी तो था। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में तो अब क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सब हमारा क्या कहलाती है, सम संख्या। ओके, सम संख्या आप देख चुके हैं। सम संख्या कहने का अब अर्थ समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप 2, 4, 6, 8 देख सकते हैं। तो 2 है 4 है, तो 2, 4 का कहने का मतलब जो भी है उसको 2 से क्या कहता है, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो वह संख्या
कहलाती है। 2 से पूरा पूरा आराम से विभाजित है तो यह संख्या सम है। अब जैसे 10 ही मान के चलिए 10 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंचे 10, ये हमारा क्या हो गया सम संख्या। ये 2 से पूरा पूरा विभाजित है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे सम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक, उसके बाद जैसे 12 था तो 12 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 के 12, तो हमारा कट गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या कहेंगे सम संख्या। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है विषम संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या है नेक्स्ट हमारा क्या है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू 1 3 5 7 9, तो आप समझिए। देखिए जैसे 2 संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, क्या क्या है 1 है, 1 2 से पूरा पूरा विभाजित है। देखिए 2 से भागा दीजिए, कभी लगेगा नहीं, तो यह विषम संख्या है, पूरा विभाजित नहीं है। 3 है, 3 को भी क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो कभी पूरा पूरा लगेगा, 2 1 2, 3 2 1 नहीं लगा, तो यह विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना लगे उसको क्या कहेंगे विषम संख्या। तो और क्या है हमारा एग्जाम्पल विषम संख्या 7 है। 7 है, 7 लिख दीजिए। 7 को अगर किससे 3 से विभाजित किए, सॉरी 2 से, 2 3 6, 7 में 6 से 1 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा विषम संख्या। क्या कहलाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या भी आप आराम से समझ चुके हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा क्या है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप देखिए जो संख्या खुद से तथा तीसरे संख्या से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू 4 6 8 10 12 14 15 16 20 एक्सेट्रा। अब देखिए कहने का मतलब हुआ कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या खुद से तथा तीसरे से भी, जैसे हमको एग्जाम्पल के थ्रू अधिक क्या क्या है 4 है 6 है 8 है 10 है और है, और पहले इतना समझे। जो संख्या क्या कह रहा है कंपोजिट नंबर, जो संख्या खुद से तथा तीसरे संख्या से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या कहलाती है 4 6 8। अब 4 देखिए किससे किससे कटता है, पहले वहाँ देखिए। सबसे पहले यह 4 है तो 1 से सब कटेगा, ये तो फिक्स है। उसके बाद यह 4 से तो कटेगा ही, ये भी 6 से कटेगा ही, ये 8 से तो कटेगा ही क्योंकि पर्सनली 8 का है तो 8 से कटेगा, 6 का है तो 6, 4 से 10 है तो 10 से कटेगा ही। उसके बाद यह संख्या 2 से भी कटेगा, यह संख्या 3 से भी कटेगा, यह संख्या 4 से भी कटेगा, यह संख्या 5 से भी कटेगा और सारा से कटेगा। ठीक, तो देखिए जिसमें कि अब हमारा क्वेश्चन के अनुसार समझिए क्या कहता है। जो संख्या यहाँ समझिए जो संख्या खुद से तथा तीसरे संख्या से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। खुद से तो कट ही रहा है, खुद से यानी खुद से तो कट ही रहा है, अब प्लस 1 से तो कटेगा ही सब, प्लस तीसरा संख्या इससे भी कटे उसको कहते हैं भाज्य संख्या। यानी खुद मतलब 10 है तो 10 से कटेगा और 1 से कटेगा, प्लस तीसरा संख्या से भी कटे तो वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या हो गया डेफिनेशन, जो संख्या खुद से तथा तीसरे संख्या से भी कटे वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या। ये आप कंफर्म हो चुके हैं। खुद से और तीसरे संख्या से भी कट चुके हैं वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या, तो आप समझ चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है भाज्य संख्या क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद भाज्य संख्या तो हो गया हमारा। अब भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या हो गया कंपोजिट नंबर, और उसके बाद अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या खुद से तथा 1 से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। तो कंपोजिट नंबर में क्या हमने पढ़ा,
देखिए फिर से कंपोजिट नंबर में क्या पढ़ा हमने, जो संख्या खुद से तथा तीसरे संख्या से भी कटे हुआ संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या खुद से तथा एक से कटे हुआ संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 2 3 5 7 ये है, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7। अब देखिए इसका क्या होगा, यह संख्या सबसे पहला तो 1 से सभी कटेगा, फिर उसके बाद यह पर्सनली 2 से कटेगा, पर्सनली यह अपना 3 से कटेगा, पर्सनली यह अपना 5 से कटेगा, क्योंकि 5 है तो 5 से कटेगा, 7 है 7, जो संख्या उसी से कटेगा। तो प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या, जो संख्या खुद से 2 है तो 2 खुद से कटा ही, प्लस 1 से कटे, तीसरे संख्या से नहीं कटे, खुद से और 1 से ही कटे, क्योंकि 1 से तो सब कटेगा। उसी तरह 3 से यानी खुद से और 1 से कटे, उसी तरह 5 खुद से और 1 से कटे। तो यही हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जिसके क्या कहते हैं, जो संख्या खुद से तथा 1 से कटे हुआ संख्या हमारा क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। ठीक, अब देखिए प्राइम नंबर खत्म। उसके बाद अब ये क्वेश्चन कभी कभी ये रहता है कि 25 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 25 तक में कितने प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर, 50 तक में 15 प्राइम नंबर, 1000 तक में 25 प्राइम नंबर, और 200 तक में 100 तक में 25 प्राइम नंबर, 200 तक में 46 प्राइम नंबर, 50 तक में 95 प्राइम नंबर, एंड लास्टली नहीं, इसके आगे भी है, 1000 तक में 168 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप समझ चुके हैं, अब इसके ग्राफ के थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे कि हमारा है क्या है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 तक के प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबसे पहले क्या समझे हम, जो संख्या 1 से और उसी संख्या से कटे उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो आप ये 2 जैसे 2 है, 2 किसे किसे कटेगा, 1 से और 2 ये से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 है तो 3 भी 1 से और 2 से कटेगा। 5 है तो 5 और 1 से कटेगा, सब मतलब वही संख्या और 1 से कटेगा, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो क्या वो है, 100 तक में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 25 क्या हो गया, 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हो गया हमारा, 25 अभाज्य संख्या। ये आप कंफर्म हो चुके हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए 25 तक तो मिल गया हमारा, तो 100 तक में मिला 25, तो हमने देखिए बताया था ना 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। उसी तरह 200 तक में 46, 500 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 95, फिर 25 तक में 9 प्राइम नंबर। तो आप ये आराम से समझ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका अर्थ यानी HCF 1 हो, इसलिए वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और दूसरी भाषा में जिससे एक संख्या कटता हो, दूसरा संख्या उस संख्या से नहीं कटना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले HCF क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, HCF क्या हुआ ये पहले समझ लीजिए। मान के चलिए जैसे 6 से बना है, 6 से 1 यहाँ है, 6 को 7 को 6 से भाग देंगे तो 6 कहीं 6, 7 में 6 हो जाएगा 1, दशमलव इसमें नहीं होता HCF, देखिए ऐसे हो गया। अब जो भी साथ में 6 हो जाएगा, 1 जो आया, 1 जो है 6, फिर जो ये हमारा 6 था इसको मिडिल में रखेंगे, उसके बाद 1 से इसको भागा देंगे तो 6 बार में 6 से फाइनली डन, कट गया। तो ये हमारा HCF 1 हो गया। ठीक, अब देखिए 9 14 जैसे है हमारा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं 9 14 है ना। अभी ये बताता हूँ HCF कैसे निकाल, जैसे हमारा 9 14 है, 9 14 है। ठीक, 9 14 को डिवाइड कीजिए, 9 1 9, 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक, फिर 5 जो बचा
5 को अथी 5 जो बचा, फिर तो 9 में से 5 को डिवाइड करेंगे, यानी इसको फिर इसके जगह लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इसको भागा करेंगे, तो 5 इकाई 5, 9 में से 5 जाएगा 4। फिर जो फाइनली हमारा जो बना, यहाँ 4 बना है ना, 4 को क्या करेंगे, 4 को फिर अथी इस अथी 5 को इसके मिडिल में लाएंगे, तो 5 को 4 से भागा देंगे, 4 इकाई 4, 5 में से 4 जाएगा 1। फिर उसके बाद फाइनली इसके बाद फिर एक को क्या कहते हैं, जो बचा शेष हमारा एक बचा, एक को 4 जो यहाँ पे है उसको मिडिल में लाएंगे, यहाँ मिडिल में लाए, उसके बाद 1 से भागा देंगे, 1 चौके 4 करेंगे, तो फाइनली हमारा HCF जो है ये हमारा HCF कहलाती है। थोड़ी देर पहले यहाँ भी हमारा क्या कहलाती है, HCF, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। अब तो हमारा क्या कहता है, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। HCF तो आप समझ चुके हैं, अब क्या कहता है हमारा को प्राइम नंबर, सॉरी क्या कहता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, इसलिए वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी भाषा में जिससे एक संख्या करता हो दूसरा संख्या नहीं करता हो। अब देखिए यहाँ तो आप समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल 2, 3, 6, 7, 9, 14, 6, 25, 6, 7, 5, ये सब क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का पहला कंडीशन क्या था, HCF 1 होना चाहिए, तो HCF 1 हुआ, जैसे हम इसके 6, 7 का लिए तो 1 हुआ, ये आप देख सकते हैं 1 हुआ था ना, HCF हमारा 1 आया था ना, यहाँ देख सकते हैं HCF हमारा 1 आया था, ये आप समझ चुके हैं, ठीक। नहीं तो 9, 14 है तो 9, 14 का भी आप समझ चुके हैं। हमारा HCF क्या आया था, HCF फाइनली हमारा 1 यहाँ आया था ना, 1 HCF हमारा 1 आया, ओके। HCF तो समझ चुके हैं, यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले HCF 1 होना चाहिए, और सॉरी सेकंड कंडीशन क्या है, जिससे एक संख्या करता है और दूसरा नहीं। अब देखिए थोड़ी आदि हमने क्या क्या 6, 7 जैसे लिया, 6, 7 मान के चलिए 6, 7 नहीं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, यहाँ जैसे यहाँ तो आपको शो कर रहा है जैसे 6, 7 है, 6 है 7 है, 6 है, 6 किससे कटेगा, ये दोनों तो 1 से कटेगा फाइनली। फिर उसके बाद ये किससे कटेगा, फाइनली 6 से कटेगा, फाइनली 7 से कटेगा। उसके बाद ये किसी से नहीं कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से, यानी 1 से कटता है। उसके बाद कोई संख्या मिल रहा है, 1 से तो सब कटता है, इसको हटा के उसके बाद कोई संख्या मिल रहा है नहीं ना, तो यही हो गया फाइनली हमारा सेकेंड रीजन, कि जिससे एक संख्या करता हो दूसरा संख्या नहीं करता हो, ठीक। उसके बाद 6, 7 ये सब को हमको प्राइम सहभाज्य संख्या हो गए हमारा 6, 7, 9, 14, 6, 25, 6, 7, 5, ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। फाइनली हमारा को प्राइम नंबर खत्म। अब उसके बाद क्या आता है, ट्विंस प्राइम नंबर। क्या आता है, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर या प्राइम पेयर इसको कहते हैं। दो आपस में प्राइम नंबर होनी चाहिए, दो आपस में प्राइम नंबर होनी चाहिए। कहने को एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए 17, 19, 29, 31, 41, 43, सीधा आप कह सकते हैं ट्विंस प्राइम नंबर या प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ट्विंस प्राइम पेयर किसको कहते हैं। जैसे 17, 19 है, ये हुआ हमारा ट्विंस प्राइम नंबर। 29, 31 ट्विंस प्राइम नंबर। 41, 43 ट्विंस प्राइम नंबर। तो आप देखिए ट्विंस प्राइम नंबर, जैसे कि हमारा ये हो गया ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर हमारा क्या हुआ, इसमें देखिए प्राइम नंबर ऑफ 1 to 100 तक यहाँ थे। ट्विंस प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें हम यदि +1 ऐड करने पर +2 ऐड करने पर साथ ही मिल जाए हमारा प्राइम नंबर। जैसे ये हमारा ट्विंस प्राइम नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों साथ ही है 2, 3, तो ये हमारा नहीं हुआ, ठीक। अब 5, 7 है, इसके बीच में जिस या तो सेकेंड आप समझ लीजिए ट्विंस प्राइम नंबर जिसके बीच में 1 का गैप हो उसे हम ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ आप समझ चुके हैं ट्विंस प्राइम नंबर इसको कहते हैं। उसके बाद ये भी हमारा ट्विंस प्राइम के अंतर्गत आ गया, ये भी हमारा ट्विंस प्राइम के अंतर्गत आ गया। ये 29, 30, 31 यानी बीच में 1 का गैप है, तो ये भी हमारा ट्विंस प्राइम के अंतर्गत आ गया। ये हमारा ट्विंस प्राइम नहीं।
ये हमारा ट्विंस प्राइम के अंतर्गत आ गया। बीच में 1 का गैप है और +2 करने पर तुरंत प्राइम नंबर मिल जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम पेयर, यानी साथ में ही मिल जाए। ये भी नहीं हुआ, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 71, 72, 73 में ये बीच में ये 1 का गैप आया, तो 71, 73 क्या हो गया, ट्विंस प्राइम नंबर। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं ट्विंस प्राइम नंबर भी हमारा डन हो गया। तो इसी तरह 17, 19, 29, 31, 41, 43 ये सब हमारा क्या हो गया, ट्विंस प्राइम नंबर, जो कि आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ट्विंस प्राइम पेयर एक तरह से आप कह सकते हैं जिसका +2, जिसका गैप बीच में 1 होना चाहिए और साइड में 2 प्राइम नंबर होना चाहिए। आप समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।